पुरानी भाषा में प्रेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे, इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। भेड़ फाटक वो स्थान है जहाँ पर बलिदान की भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ फाटक वो स्थान है जहाँ पर बलिदान के भेड़ पाले जाते थे, रखे जाते थे। उस स्थान का नाम क्या था? भेड़ फाटक। और वहीं के आसपास एक जगह था बैतलहम करके, और वहाँ पर एक कुंड बना था, एक आश्रम। जो एक आश्रम था, वो आश्रम बीमारों के लिए बना। उसमें कोई भी बीमारी, चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, किसी भी बीमारी में क्यों न हो, उस ओसारे में मतलब 5 ओसारा यानी कि 5 बरामदे थे। उस बरामदे में जाकर वो बीमार वहाँ रखे जाते थे। लेकिन वहाँ पर ये था कि वहाँ पर एक कुंड, पानी का एक बहुत बड़ा कुंड था। वो पानी हमेशा स्थिर रहा करता था, पानी हिलता नहीं था। लेकिन एक समय परमेश्वर ने निश्चित किया था, उस समय पर जब स्वर्गदूत पानी को उतरता था और वो पानी जैसे ही हिलता था, कोई व्यक्ति उसमें पहले उतर जाता था, वो लोग चंगा हो जाता था। वो चंगा हो जाता था। एक चंगाई का एक नियुक्त समय था। क्या था? एक चंगाई का बस एक नियुक्त समय था कि दिन भर में 24 घंटे में एक बार वो पानी मिलेगा और उस पानी में जो भी व्यक्ति पहले उतरेगा वही चंगा होगा। उस पानी में ऐसा कोई सामर्थ्य होगा, पानी में कोई आशीष होगा, ऐसा कुछ भी रहा होगा उस समय में, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा। उसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो बाइबल में नहीं लिखा है उसमें ना कुछ घटा सकते और न कुछ बढ़ा सकते। अपने मन से अनुमान नहीं लगा सकते। तो कुछ रहा होगा कि परमेश्वर ने उससे आशीष किया रहा होगा। हालेलुया। तो वो एक नियुक्त समय था और उसी जगह पर एक 38 वर्ष से एक बीमार पड़ा था। कितने साल से? 38 वर्ष से। वो कितने साल का होकर बीमार रहा और नहीं बता सकते। 38 बहुत साल होता है। 38 साल मतलब उसकी आधी आयु चली गई थी बीमारी में। 38 साल मतलब 38 यानी उसकी आधी आयु बीमारी में ही चली गई थी। आधी आयु बीमारी में चली गई थी और आधी आयु उसकी उस ओसारे में सोए खाट पर पड़ी चली गई। क्योंकि लिखा है बहुत दिनों से उस ओसारे में वो पड़ा हुआ। इसके साथ कोई व्यक्ति नहीं था कि उसको वहाँ पर फटाक से लेके जाए, कुंड में उतारे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वहाँ पर चंगाई का एक नियुक्त समय था। डॉक्टर के आने का हॉस्पिटल में एक नियुक्त समय होता है। कलीसिया का एक नियुक्त समय होता है यहाँ पर। लेकिन प्रभु आपको चंगाई देने के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। हालेलुया। वहाँ पर चंगाई का दूसरा कोई और स्रोत नहीं था, कोई वैद्य नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। सिर्फ वहाँ पर एक कुंड था। उस कुंड में पानी जब मिलता था और जो पहले जाता था वो बोले चंगा हो जाता था। वहाँ चंगाई का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। लेकिन यीशु मसीह उसको जाकर अनिश्चित समय पर, नियुक्त समय पर नहीं, बोले अनिश्चित समय पर, जो चंगाई का समय नहीं था, अनिश्चित समय पर जाकर बोलते हैं, क्या तू, यीशु मसीह ने बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या लिखा है वहाँ? एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखा और यह जानते कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप मेरे प्यारे भाई बहनों की महिमा हो, आप किसी भी बीमारी में है, किसी भी कष्ट में है, किसी भी कर्ज में है, किसी भी बंधन में है, यीशु मसीह आपसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू कर्ज से बाहर आना चाहता है?
चंगा होना चाहता है? क्या तू कर्ज से बाहर आना चाहता है? पैसा है, निश्चित समय नहीं है कर्ज से बाहर आने का। बैंक अकाउंट खाली है, घर में पर्स खाली है, बटुए खाली है, राशन खाली है, डिब्बे खाली है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं क्या तू कर्ज से बाहर आना चाहता है? इसके पास चंगाई का कोई स्रोत नहीं था, वहाँ पर चंगाई का कोई स्रोत नहीं था। एक निश्चित समय सिर्फ निर्धारित किया गया था कि 24 घंटे में पानी मिलेगा और पानी में जो पहले उतरेगा वही चंगा होगा। निश्चित समय बनाया गया था, एक टाइम दिया गया। लेकिन बिना यीशु आपके पास टाइम के बिना आपके पास आते हैं, बोलते तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या तू कर्ज से बाहर आना चाहता है? हाथों को उठाइए, हाँ प्रभु हम आना चाहते हैं। क्या तू झोपड़ी से महल में जाना चाहता है? हाँ बोले हाँ प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। क्या तू अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है? हाँ मैं चाहता हूँ। ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों को म्यूनसिपालिटी स्कूल में डालना चाहे? वो चाहेगा? कोई भी नहीं चाहे। तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते, अच्छा एजुकेशन देना चाहते। तो हमारा पिता जिसने अपने स्वरूप में बनाया, जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जहाँ कोई कमी घटी नहीं है, क्या जब हम यहाँ कमी घटी में रोते हैं क्या हमारे पिता को अच्छा लगता है? अगर आपका पापा किसी का यहाँ से जाके विदेश में अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे से खा रहा है, एसी में रह रहा है, उसकी पत्नी उसके बच्चे को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, क्या उसका पिता को वहाँ अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? अपने पास में पैसा बचा कि वो सारा पैसा अपने परिवार के पास वो क्या करेगा? भेज देगा। हालेलुया। तो हमारा पिता जो स्वर्ग में है, बैठा है, सोने के सिंहासन पर बैठा है, क्या जब आप कष्टों में यहाँ जीवन बिताते हैं क्या उसको अच्छा लगता है? यीशु मसीह क्यों आए? उसके लोग रो रहे थे, उसके लोग अंधकार में पड़े थे, उसके लोग पाप में पड़े थे, उसके लोग बीमारी में पड़े थे, उसके लोग बिना आयु के मर रहे थे। इसके लिए स्वर्ग से आया क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बोले उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो रो रहा था, दुखी हो रहा था कि मेरे बच्चों को जिसको कि मैंने जन्म दिया, हाथों से रचना किया। भजन संहिता 139 में लिखा है, तेरे अंग जो दिन दिन बनते थे रचे जाने के पहले यहोवा की पुस्तक में लिखे। जिसने पुस्तक में लिख के आपके अंगों का रचना किया है, चुन चुन के आपके आँख, आपका शरीर का एक एक अंग बनाया है, आपके बाल की रचना किया है, क्या इसको अच्छा लगता है कि समय से पहले आपके बाल गिर जाए? उसको अच्छा लगता है समय के पहले आप रोगी हो जाए, समय के पहले आप कब्र में चले जाए? तो उसको अच्छा लगता है कि आप दूसरों के आगे 500 रुपए के लिए, 1000 के लिए हाथ फैलाए? क्या उसको अच्छा लगता है? इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने कहा है तुम बहुत सारे जातियों को उधार दोगे, तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। जो धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, लेकिन जो यीशु पर भरोसा रखता है वो सर्वदा 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 स्थिर रहता है। हालेलुया। उसकी महिमा। तो ये 38 साल से बेचारा पड़ा हुआ था। कितने लोग हैं दुष्ट आत्माओं के बंधन से बचपन से पड़े हैं, माँ के गर्भ से ही पड़े हुए हैं। मैं भी 9 साल की थी तब तो दुष्ट आत्मा के बंधन में, लेकिन जैसे हमारा यीशु मसीह मुझे मिला, उसने मुझे 1 महीने के अंदर छुटकारा दे दिया। हालेलुया। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई नहीं दे पाया, लेकिन हमारे खुदावन ने मुझे 1 महीने के अंदर छुटकारा दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम दुष्ट आत्मा के बंधन में रहें। क्या आपके बच्चे को, किसी के बच्चे को अगर सांप लपेट लेगा, आप परेशान नहीं हो जाओगे? परेशान नहीं हो जाओगे? कोई किसी बंधुआई में लेके चला जाए, 1 मिनट के लिए अगर बच्चों को स्कूल से आने में, कॉलेज से आने में, ऑफिस से आने में लेट होता है, मम्मी पापा कितने परेशान हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? मेरे ही बच्चे बड़े हो गए, चलो मैं तो बहुत समझदार हो गया हूँ, 2 बच्चे का बाप हो गया हूँ, लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल ऐसा होता है, वो परेशान हो जाता है, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उस भेड़शाला के उस आश्रम में आया और देखा ये 38 साल से बेचारा अकेले पड़ा है। उसको
उसको पानी देने वाला कोई इसके साथ नहीं है, जो खाना देने वाला कोई इसके साथ नहीं है, कोई कपड़े चेंज करने वाला इसके साथ नहीं है, कोई मलहम पट्टी लगाने वाला कोई इसके साथ नहीं है, कोई सेवा करने वाला इसके साथ नहीं है। आपको जब लगे कि मेरा साथ सबने छोड़ दिया है, अब मेरे दुखों पर कोई नजर नहीं कर रहा है, उस समय आप यीशु मसीह को याद करिएगा। आएगा मलहम पट्टी, लिखा है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और क्या करता है, उनके जख्म पर मरहम पट्टी लगाता है। आपके दुखों पर वो मरहम लगाएगा, आपको शांतवना देगा, आपको हिम्मत देगा। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की मरहम पट्टी को अनुभव किया है? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। आपको मरहम पट्टी लगाया है, आपको उसने खुद आकर सेवा किया, उसने मेरी सेवा किया है। मैं सच कहती हूँ, हम उसकी सेवा क्या करेंगे? खुद हमारी सेवा करता है। लोग बोलते हैं हम यीशु की सेवकाई कर रहे हैं, हम यीशु की सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खुद हमारी सेवा करता है, वो खुद हमको चंगा कर रहा है, वो खुद हमारे लिए आके कोड़े की मार खा लेता है, वो खुद आके हमारे लहू बहा दिया। हमने क्या उसके लिए किया? क्या किया? सिर्फ कलीसिया में दो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वही हम उसकी सेवा कर दे रहे हैं। परमेश्वर के राज के लिए वो दे रहे हैं, उसकी सेवा कर दे रहे हैं। खड़े के प्रचार कर दे रहे हैं, वही इसकी सेवा कर दे रहे हैं। तो समाचार बांट रहे हैं, वही सेवा कर दे रहे हैं। उसके इतना हमने न सुसमाचार बांटा है, न उसकी सेवा किया जितना उसने हमारी सेवा की। आज भी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो 38 साल का बीमार के पास कोई व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह को लगा तो अब मुझे इसके पास आना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा वो पानी का कुंड देखते देखते मर जाए। डॉक्टर का टाइम देखते देखते डॉक्टर साहब नहीं आए, ऑपरेशन का समय हो गया। डॉक्टर अभी आए नहीं, देखने का समय, पेशेंट की सांस निकल रही है, मरने वाला। डॉक्टर का इंतजार होता है कि नहीं? उतने में बेचारा पेशेंट दम तोड़ दिया, उसको बांधो, ले जाओ शमशान में, उसको ले जाओ। इंतजार करते करते आपकी जान निकल जाएगी, लेकिन डॉक्टर समय से नहीं आएंगे। इंतजार करते करते आप बुढ़े हो जाओगे, कर्ज से बाहर नहीं आओगे। लेकिन अगर यीशु मसीह ने आपकी तरफ एक बार मुस्कुरा के देख दिया, बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे मुस्कुरा के देख दिया, सभी बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह मुझे मुस्कुरा के देख दिया। यीशु मसीह ने एक बार आपको मुस्कुरा के देख दिया, आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। जब घर में हस्बैंड आते हैं, पति आते हैं, जब मुस्कुरा देते हैं तो लगता है चलो घर में सब अच्छा है, और जब गुस्से में आते हैं तब कैसा लगता है? कुछ मामला गड़बड़ लगता है कि नहीं? चंद्रा सिस्टर, लगता है ना कुछ गड़बड़ तो आज है, आप थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, है ना? तो जब प्रभु यीशु मसीह मुस्कुरा देते हैं, समझ जाइए बस अच्छा ही अच्छा होगा। उन्होंने क्रोध से नहीं देखा, उन्होंने मुस्कुरा के देखा। इसके बाद जाके खुद पूछे क्या तू चंगा होना चाहता है? आप हर एक के पास, हर एक की कुर्सी के पास जाके प्रभु आपके दुखों से पूछते हैं क्या तू करना चाहता है? थक गए हो, अब विश्राम नहीं मिल रहा है, दवा करते करते, चिल्लाते चिल्लाते, चीखते चीखते परेशान हो गए हो, लेकिन मैं हूँ। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने क्या बोला इससे? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जो कल तक पानी लेने की हालत में नहीं था, चलने की हालत में नहीं था, उसे प्रभु बोले चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो तुरंत अपनी खाट को उठाया और चलने फिर लगा। क्यों? क्योंकि कहा किसने था? जहाँ से टैप चालू करने पे पानी निकलता है, आपको विश्वास है आपके घर में पानी आ रहा है, टैप आप नल खोलेंगे तो पानी आएगा ही आएगा। कुएं में बाल्टी डालेंगे तो पानी आएगा ही आएगा। हैंडपंप चलाएंगे तो पानी आएगा ही आएगा, अगर उसमें पानी है तो। हालेलुया। तो नल चालू करिए दिल का, तभी चालू करेंगे। विश्वास का नल चालू करिए, बोलिए मैं विश्वास का नल चालू करती हूँ। विश्वास जब आप नल चालू करते हैं, आपके घर में पानी आता है, आप पानी पी के प्यास बुझाते हैं, अपने घर में झाड़ू पोछे करते हैं, अपने घर में अपने बर्तन घसते हैं,
तो क्या जब यीशु मसीह ने कह दिया कि उसके कूड़े खाने तुम चंगे हो, तो क्या ये नहीं होगा? यीशु मसीह ने कह दिया तुम चंगे हो जाओ, तो नहीं होगे। यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी। तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी शक्ति कुछ भी नहीं चलेगा। कोई घर में नींबू फेंकता है, क्या करेंगे? अरे बाप रे, मेरे पड़ोसी तो नींबू डाल दिया, घर में नारियल डाल दिया, क्या करें? जाके पंडित के पास पूछेंगे, जाके तांत्रिक के पास पूछेंगे? नहीं, विश्वास के द्वारा नींबू को निचोड़िए और पी जाइए, नारियल की चटनी बना के खाइए। हालेलुया। उसको बोले प्रभु धन्यवाद, उसने मेरे घर में नींबू दिया, मेरे घर में नारियल दिया, उसको और दीजिए कि मेरे घर में और फेंके। हालेलुया। उसको आप और दीजिए, और नारियल दीजिए कि प्रतिदिन वो मेरे घर में एक नारियल रोज फेंक दिया, है ना, एक नींबू रोज फेंक दिया करे, एक गिलास ठंडा पानी पीने को बोले मिल जाएगा। हालेलुया, मिल जाएगा ना, नींबू का अच्छा पानी मिल जाएगा सबको। किसी चीज से आपको कोई हानि नहीं होगी। कल तक ये मरने की हालत में था, लेकिन उसी समय वो खाट उठा के चल रहा था। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहते, यीशु मसीह नहीं चाहते आप बीमारी में खाट पे पड़े पड़े अपनी जिंदगी बिताएं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप समय के पहले, आयु पूरी होने के पहले आप मर जाए। प्रभु कभी नहीं चाहते। अगर प्रभु चाहते नहीं तो प्रभु कहते नहीं कि अपनी खाट उठा और चल। यानी कि वो खाट उसका दुश्मन था। खाट क्या था? खाट हमारा भी दुश्मन है। चारपाई हमारा बड़े दुश्मन है। विश्राम तो देता है, पर जब ज़्यादा विश्राम ले लेंगे तो दुश्मन भी बन जाता है कि नहीं? अभी 6 घंटे 7 घंटे सोना है, हम उसी के इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे। 12 बजे उठेंगे, अब काम पे कब जाएंगे, स्कूल कब जाएंगे, कॉलेज कब जाएंगे, प्रार्थना कब करेंगे? तो हमारा एक तरह से क्या है? खाट बोलिए, हमारा बेड हमारा दुश्मन है। अब प्रभु नहीं चाहते दुश्मन हमारे साथ 24 घंटे रहे। बीमारी हमारा क्या है? बोलिए दुश्मन है। कर्ज हमारा क्या है? दुश्मन है। मृत्यु क्या है? हमारा दुश्मन है। प्रभु ने उस दुश्मन को हमसे अलग किया है। बीमारी में चंगाई, यानी कि बीमारी आपके लिए नहीं बना है, गरीबी आपके लिए नहीं बना है, कर्ज आपके लिए नहीं बना है। लेकिन हमको लगता है चलो अब ऐसे आधी जिंदगी तो बीत गई है, आधी बाकी है, भी ऐसे बीत जाएगा। आधा बीत गया है ना, आधा और बाकी वो भी ऐसे बीत जाएगा। जो जिंदगी बचा है वो बीत गया। हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं जाना, यीशु मसीह की शक्ति को नहीं जाना। आपको पता है इसहाक के पिता का नाम क्या था? अब्राहम। इसहाक कैसे संतान था? इसहाक वो संतान था जब उसकी माता पिता बुढ़े हो गए, संतान उत्पन्न करने की हालात में बोले नहीं थे, लेकिन वो कब्र फाड़ के बाहर आ गया। बोलो प्रभु की महिमा, प्रभु की तालियां बजाएंगे। क्या क्या फाड़ कर बोलिए बाहर आ गया। हम उस खुदा की संतान है जो खुद में जीवन रखता है, जो किसी के जीवन के आश्रय से नहीं जीता, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालता। उसमें प्राण डालने की जरूरत नहीं हमारे खुदा को, हमारा खुदा खुद हमारे अंदर प्राण डालता है। हालेलुया। जो खुद में अपना प्राण रखने की इच्छा रखता है, उसको कोई प्राण डाले, वो हमारा ऐसा खुदा नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो जीवन देने वाला श्रोता आपके अंदर है, चंगाई देने वाला खुदा बोले मेरे अंदर है, कर्ज से बाहर निकालने वाला खुदा मेरे अंदर है, आशीष देने वाला खुदा मेरे अंदर है। जब अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़ के आया, उसके पास क्या था? थोड़ी सी गठरियाँ रही होगी, जो उसने धन संपत्ति इकट्ठा किया वो हो रहा होगा, लेकिन जिस देश में गया लिखा हुआ कि महान पुरुष बन गया। इतना धन हो गया कि उस देश में समा ही नहीं रहा था, क्योंकि अपने खुदा को उसने पहचाना। पहचानिए आप यीशु मसीह को, आप किसकी संतान है? क्यों रो रो की जिंदगी बिताते हैं? क्यों रो रो की जिंदगी हम बिताते हैं? क्या है आपके पास? क्या नहीं। आपके पास सबसे बड़ा धन
ये बाइबल में यीशु मसीह ने सारे वचन उपलब्ध किए। हालेलुया। कि आपको जो भी दुख होता है आप बाइबल खोलिए, प्रभु आपसे बातें सुनिए। आप किसी भी कर्ज में नहीं, आप किसी से कम नहीं। बोले हम किसी से कम नहीं है। हमारा खुदा वो है जब आपको लगता है बिल्कुल हम टूट चुके हैं। जैसे कि इजराइल 400 साल तक मिस्र में क्या थे, गुलाम थे। फिर उन्होंने ऐसा गुलाम बना लिया था, ऐसा गुलाम बना लिया था कि वो मिस्र के बाहर सांस भी नहीं ले सकते थे। लेकिन हमारा खुदा उनको उस मिस्र से बाहर निकाल कर लाया। उनके लाल समंदर सुखाया, उनको उनके खारे पानी को मीठा किया, चट्टान से पानी खिलाया, 40 साल तक स्वर्ग से भोजन खिलाता रहा। हालेलुया। हमारा वो खुदा है जब पतरस ने सारी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह की एक बार कहने से उसकी नाव मछलियों से, बोलिए, भर गया। उसकी नाव मछलियों से भर गया। तो क्या जब पतरस की नाव को भर सकता है, क्या आपकी नाव को नहीं भर सकता है? वो 5000 लोगों को खिला सकता है, क्या आपके परिवार को नहीं खिला सकता है? जब वो मंदिर में कर्ज डालना था और लोगों ने पतरस से बोला तेरा गुरु मंदिर में दान नहीं देता, लोगों ने बोला जाओ मछली तुमको मिलेगी, उसके मुंह में सिक्का मिलेगा, जाओ डाल दो दान। हालेलुया। कि जो आपके दान का, आपके किराए का, आपके भाड़े का, पैसे का इंतजाम भी कर सकता है, आपकी हर एक चीज की उपलब्धि वो कर सकता है। हालेलुया। बस उसको पहचानिए, पर्दे को फाड़िए और देखिए आपके पर्दे के पीछे कितनी आशीष होती है। जो वाचा का संदूक था उन लोगों के सामने नहीं लाया गया था, आपको पता है? जो वाचा का संदूक था उन लोगों के सामने नहीं लाया गया था, वो 3 पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया था। वहाँ बस याजक जाते थे। कौन जाता था? बोले याजक जाते थे। और याजक आते थे, हमने पाप किया याजक जी, पर्दा डाल दिया जाता था, ये पाप किया। याजक सुनते थे, जाके बलि करके वो डाल के आते थे। तो वो बोला दत्त, ये मेरे बच्चों के पीछे कब तक पर्दा रहेगा? बोलिए दत्त, कब तक मेरे पिता के पीछे, मेरी आशीष के पीछे पर्दा रहेगा? प्रभु ने कहा मैं ऐसा भेंट लाऊंगा, ऐसा भेंट लाऊंगा ना कि बोलते हैं, जैसे पतरस ने क्या बोला, ये पापी व्यक्ति, वो सॉरी याजक ने क्या बोला, ये पापी व्यक्ति है, ये चुंगी लेता है, टैक्स लेता है, नशा करता है, ड्रिंक करता है, पापी है। लेकिन प्रभु मैं तो हफ्ते में उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं बहुत धार्मिकता के काम करता हूँ, ये पापी व्यक्ति है, ये मंदिर में जाने के योग्य नहीं हुए। तो बोला क्यों जाने के योग्य नहीं? कब तक इनके मुंह पर पर्दा डाल के बोलोगे कि ये गरीब रहेंगे, ये पापी हैं, ये दुष्ट हैं, ये किसी काम के नहीं है? लेकिन पिता ने ऐसी योजना बनाई कि पर्दा ही फाड़ डाला और दिखा दिया कि पापी, अंधे, लंगड़े, गरीब सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। तो पापियों से भी प्रेम करता है। तो उन्हें पर्दा फाड़ के क्या किया? साफ साफ दिखा दिया कि मेरे लिए क्या ऊंची जाति, क्या छोटी जात, क्या हरिजन, क्या ब्राह्मण, मैंने सबके लिए मंदिर उपलब्ध किया है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ मेरी रोशनी, मेरा वचन हर एक तक पहुँचे। बोलिए मेरी परमेश्वर की रोशनी, उसका वचन, उसकी चंगाई, उसकी आशीष हर एक तक पहुँचे। जिस पर्दे को उतने हजारों साल से ढाका गया था, इस पर्दे को हमारे यीशु मसीह 1 सेकंड में फाड़ डाला। वहाँ यीशु मसीह का प्राण निकला, उत्तम बलिदान चढ़ा, पिता आनंदित हो उस बलिदान से, प्रसन्न हो गया उस बलिदान से, खुश हो गया उस बलिदान से। प्रभु यही चाहता था, पिता यही चाहता था, ऐसा कोई बलिदान मुझे मिले, ऐसा कोई निर्दोष मुझे मिले कि इस पर्दे को मैं जिंदगी भर के लिए खत्म कर दूं। हालेलुया। इस पर्दे को मैं जिंदगी भर के लिए खत्म कर दूं। उधर प्रभु ने प्राण छोड़ा, इधर पर्दा फट गया। हालेलुया। इधर यीशु मसीह 38 साल के व्यक्ति के पास आया और उधर वो तुरंत, बोलिए, चंगा हो गया। वो निर्धारित समय का पर्दा उसके दिमाग से हट गया। अरे मैं इसके लिए इतना साल से यहाँ बैठा हूँ चंगाई के लिए, लेकिन ये चंगाई देना दाता तो मेरे पास ही आ गया है। हालेलुया। एक समय का इंतजार कर टकटकी लगा के बैठा हूँ, कब स्वर्गदूत आएगा, कब पानी मिलेगा, कब स्वर्गदूत आएगा, कब पानी मिलेगा, कब स्वर्गदूत आएगा, कब पानी मिलेगा, कब मैं इसमें पहुँचूंगा और कब चंगा होऊंगा। इंतजार करते करते साल बीत गए। यीशु मसीह ने एक झटके में क्या कर दिया? उसको खान खुआ दिया। हालेलुया।
एक झटके में यीशु मसीह ने, बोलिए, मंदिर का पर्दा फाड़ दिया। पापी, अंधे, लंगड़े सब एक पितासी में। हालेलुया। आज कोई परमेश्वर की दृष्टि में पापी नहीं, जिन्होंने इस पर विश्वास किया कोई कर्ज में नहीं। हम एक वचन और देखेंगे जल्दी से, लूका 18:27 देखेंगे। लूका 18 27। मेरा पढ़ सकते हैं। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। उसने कहा, जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपसे कुछ बोले, प्रभु मेरे से कुछ नहीं हो सकता, दिन रात गाड़ी खींचूंगा, कुछ नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन आप एक झटके में मेरी पूरा जो है घर भर दोगे। पूरी रात डॉक्टर के पास पूरा साल बिताऊंगा, चंगा नहीं होऊंगा, लेकिन आप चाहोगे एक झटके में मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? पूरी साल मेहनत करेंगे, फीस नहीं भर पाएंगे, लेकिन प्रभु चाहेगा एक झटके में पूरा फीस पेड हो जाएगा। हालेलुया। पूरी जिंदगी उम्र बीत जाएगी उद्धार पाने के लिए, यहाँ यात्रा वहाँ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, ये चढ़ावा वो चढ़ावा, लेकिन अगर परमेश्वर चाहेंगे एक झटके में आपका उद्धार हो जाए। हालेलुया। एक झटके में जो दो व्यक्ति यीशु मसीह के किनारे किनारे उस पर लटकाए गए थे, एक झटके में उसमें से व्यक्ति का उद्धार हो गया। हालेलुया। हुआ कि नहीं? उसके वर्षों के पाप एक सेकेंड में मिटा दिए गए और एक सेकेंड में उसका उद्धार हो गया, स्वर्ग पहुंच गया। समझ रहे मेरी बातों को? तो जो आपसे नहीं हो सकता, आप मेहनत करेंगे कुछ नहीं हो सकता, आप परिश्रम करेंगे कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग नींद की गोली खा खा के रात में सोते हैं, नींद की गोली खा उनको नींद ही नहीं आती। ऐसा क्यों? अगर आपकी आंखों में परमेश्वर है, आपके दिमाग में परमेश्वर है, आपकी जहन में परमेश्वर है, तो बोलते बिस्तर पे जाएंगे 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। हालेलुया। और अच्छी गहरी नींद परमेश्वर देगा। आप 2 घंटे सोएंगे, 3 घंटे सोएंगे, तो भी प्रभु आपको भरपूरी करने देगा। हालेलुया। कभी कभी मैं अपनी तारीफ नहीं कोई बात बता रही, कभी कभी मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोती हूँ, लेकिन प्रभु मुझे भरपूरी का नींद दे देता है। कभी कभी सोने में 1:30-2 बज जाते हैं। मेरे घर के सब लोग गवाह हैं, कभी कभी 1:30 या 2 बज जाते हैं, कभी कभी 2:45 हो जाता है, लेकिन प्रभु मेरा उतने टाइम में मुझे भरपूरी का नींद देता है। हालेलुया। बिस्तर पे जाती प्रभु एक आनंद भरी नींद दे देता है। समझ रहे हैं? तो जब आप परमेश्वर की नींद में सोएंगे, प्रभु का सब काम छोड़ देंगे, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता तू कर, क्योंकि तेरे से सब कुछ हो सकता है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तू चाहे तो मुझे बदल सकता है, तू चाहे तो मुझे आशीष कर सकता है, तू चाहे तो मुझे बढ़ा सकता है, क्योंकि तूने कहा है तू कंगालों को घोड़े से उठाकर कहाँ रखेगा? ऊंचे स्थान पे रखेगा। मैं कंगाल हूँ, लेकिन कल मैं देखूंगी मैं ऊंचे स्थान पर बैठी हूँ। सभी बोलेंगे जो चाहते हैं कि वो बहुत आशीषित हो जाए। आज मैं घोड़े पर बैठी हूँ, कचड़े पे बैठी हूँ, लेकिन कल मैं महल में आ जाऊंगी। हालेलुया। आ सकते हैं कि नहीं? खुदा के लिए आसान है कि कठिन है? आसान है। कठिन किसके लिए है? हमारी जेब में रुपया गिन गिन के राशन का, चावल का, दाल का, लाइट बिल का, हाउस टैक्स का, पानी बिल का, इसका बिल, उसका बिल, इसका बिल, तो दिमाग में बिल्कुल डस्टबिन की तरह से डस्टबिन में कचरा भरो भर जाता है। तो वो किन्हें जगह ही कहाँ मिलता है? इस बच्चे का फीस, उस बच्चे का फीस, दूध का, इसका उसका होता है कि नहीं? मेरे साथ भी कभी कभी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रभु को जब हम सौंप देते हैं तो ये सब बोलता है, चल मेरे हाथ पे दे दे। प्रभु लो, बोलो प्रभु लो, तुम्हारे हाथ पे देती हूँ मैं, तुम्हारे हाथ पे देता हूँ मैं, और तुम करोगे करोगे करोगे, क्योंकि मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन तेरे से सब कुछ हो सकता है। तो 2 मछली 5 रोटी में उतने लोग को खिला सकता है, तो मेरे घर के खर्चे को क्यों नहीं देख सकता है? 38 साल के व्यक्ति को चंगा कर सकता है, मेरे छोटे से बीमारी को, बुखार को तू क्यों नहीं ठीक कर सकता है?
3 दिन के लाजार को कब्र से बाहर निकाल सकता है, मेरे बेटे को ऑक्सीजन लगाए उसे एक झटके में चंगा तो क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। ये सबको कर सकता है। बाइबल खोलिए, शटर खोलिए, देखिए कितनी आशीष इसमें आपके लिए लिखा हुआ है। जो धन पे भरोसा करता है वो लिखा है गिर जाएगा, लेकिन जो यहोवा पे भरोसा करता है वो हमेशा एक लेवल से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सीढ़ी पर चढ़ते 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 एक दिन बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए। अपनी जिंदगी के आप पीछे पन्ने में देखिए, यीशु मसीह में जब आप नहीं थे, पीछे पलट के देखिए एक बार, कुछ दिखा? जब यीशु मसीह में नहीं थे, पीछे के पन्ने पे देखिए, पलट के, पिछला, अगला नहीं पिछला, किसी को दिखा? कुछ बताएगा अपना? पूरा खाली था, पूरा खाली था, दुख था ना, तकलीफ था, चिंता था, बोझ था, समस्या था। लेकिन अब यीशु मसीह के आने के बाद आप उस पन्ने को पलट के आगे देखिए, उसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए। किए कुछ अच्छे काम? अच्छा काम किए अच्छे काम, हाथ उठाएंगे। अच्छा काम। उसने हमें बसाया है, बसाया है, बसाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है। हालेलुया। कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में आया, लेकिन वो गिरने नहीं दिया। फिर मुझे वो गवाही याद आई, कल तू क्या था, आज तुझे मैंने क्या बोला। हालेलुया। एक समय था कि मेरे पति के पैर चप्पल में छेद हो गया, तो उनके पास चप्पल का खरीदने का पैसा नहीं। समझ रहे आप? लेकिन आज अभी हमारे घर में कितने सारे सूझेंगे पता ही नहीं। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की हमारे घर में जो चीज से हमें तकलीफ उठाया, उस चीज से परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया। कहते मेरे पति 1-1 रुपए किसी से उधार मांगते थे और आज खुद दूसरों को उधार देते हैं। हालेलुया। कल वो दूसरे से उधार मांगते थे, उनके पास नहीं होता था, तो अपने मैं तो वादा बना करती थी क्या मांगने का, क्या मांगने का, लेकिन आज उनके पास वो फोन करेंगे, बोले दुकान दे दे, कुछ पैसा चाहिए दे दो। हालेलुया। कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं, आपको पता है, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन उसमें परमेश्वर क्या करता है? बोलिए बढ़ाता है। हमारी कमाई क्या है, हम क्या काम करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं बहुत शान से कहती हूँ कि मेरा पति ऑटो रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चला के परमेश्वर ने अपनी सेवा कार्य के लिए हमें इस्तेमाल किया। हालेलुया। जरूरी नहीं कि जो महलों में रहता है प्रभु उसको इस्तेमाल करता है, प्रभु भिखारी को भी, रोड पे रहने वाले को इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। जो कल तक हमसे बात नहीं करते थे, हमारे तो देखते नहीं थे, आज वो कहते हैं भैया उनकी मदद कर दो। ये किसकी अनुग्रह है? बोलिए हमारे खुदा ने यीशु की। हमें इतनी सामर्थ नहीं किसी की हम बोले मदद कर सके, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस पे आप भरोसा रखते हैं, आगे के पन्ने को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। पहले क्या था? सृष्टि की रचना हुआ था, फिर मनुष्य पापी हो गया था, सारे पन्ने मिटा दिए गए, फिर सृष्टि की रचना हुआ, परमेश्वर ने सब कुछ सही किया, फिर लोग पाप करते गए, करते गए, करते गए, लेकिन परमेश्वर ने हर एक पन्ने पर हर एक नई आशीष लिखा। अगर आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने वहां पर बाइबल को बंद कर दिया, बंद कर दिया बाइबल को। अगर आदम हवा ने पाप किया तो नहीं बंद किया, एक नई योजना बनाई। क्या नूह के समय लोगों ने पाप किया तो क्या परमेश्वर ने वहां पन्ना बंद कर दिया, पेज बंद किया? नहीं, एक नया पेज बनाया। क्या लोग पाप करते गए, परमेश्वर ने किया? नहीं, पिता ने अपने ही पुत्र को खुद ही आप एक नई योजना बना दिया। हालेलुया। आज तक बाइबल पूरा बोले नहीं हुआ, पूरा तब होगा मालूम है? जब प्रभु आपको यहाँ चंगाई में देखेगा, यहाँ आशीष में देखेगा, और एक दिन आपको हमको स्वर्ग में देखेगा, तो वो बोलेगा इसके जीवन में मेरी इच्छा पूरी हो गई, इसके जीवन में मैंने पूरा काम पूरा कर दिया। हालेलुया। अभी आपके जो काम पूरा नहीं हुआ है, परमेश्वर का चंगाई पा लिए, पर्याप्त नहीं हुआ है। जब तक खुदावन यीशु आपको आपने सामने स्वर्ग में नहीं देखेंगे, तो तक पिता कहेंगे अभी पूरा नहीं है, अभी कुछ खाली है, कुछ खाली है। और जिस दिन वो हमको स्वर्ग में देख लेंगे, तब हम आनंद में बोलेंगे इसके जीवन में मेरा काम पूरा हुआ। हालेलुया।